नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहत्पराशर होरा शास्त्र के बारे में। आज से हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 से। देखिए, चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ग्रहों के बारे में बात करनी शुरू की जाती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है, मैत्रेय बोलते हैं, O sage, you have affectionately explained about the planetary incarnation. Now kindly detail their characters and disposition. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैत्रेय कहते हैं कि हे ऋषि, आप मुझे ये बताइए कि इन ग्रहों के बारे में, इन ग्रहों के किरदार और इनकी डिस्पोजिशन के बारे में। तो ऋषि पराशर बोलते हैं, ओ ब्राह्मण, लिसन टू द अकाउंट ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ हेविली बॉडीज आउट ऑफ द ल्यूमिनस बॉडीज sighted in the sky. Some are stars, yet some are planets. Those that have no movements are nakshatras, assignments. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि हे ब्राह्मण, मेरी बात समझिए। जितने भी ग्रह आसमान में हैं, उनमें से कुछ लुमिनस बॉडीज हैं और कुछ सितारे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लुमिनस बॉडीज हैं और कुछ सितारे हैं, कुछ ग्रह हैं, और जिनकी कोई भी मूवमेंट नहीं है, उन्हें नक्षत्र कहा जाता है। Note, placed in the firmaments are many stars, among which are we have for astrological purposes 27 stars and 7 planets. Rahu Ketu, though recognized as planets for astrological de-alineations, are shadowy. तो यहाँ पे हम आसमान में सिर्फ 27 सितारों को ही मान के चलते हैं, 7 ग्रह मान के चलते हैं। राहु केतु 2 छाया ग्रह हम मान के चलते हैं। These two are nodes of the moon. इनको चंद्रमा के दो छोर माना जाता है, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री एक दूसरे से म्यूचुअल है। Their positions are formed when moon crosses ecliptic from northern latitude to southern latitude और vice versa. अब इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन बनती है जब चंद्रमा धरती के नॉर्दर्न लैटिट्यूड से साउदर्न लैटिट्यूड की ओर मूव करता है, या साउदर्न लैटिट्यूड से नॉर्दर्न लैटिट्यूड की ओर मूव करता है। Those are planets called grahas and that move through are nakshatras in zodiac. So देखिए, अब हमने देखा कि कितने ग्रह हैं। यहाँ पर 7 ग्रह हैं और 27 सितारों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये 7 ग्रह हैं, ये भ्रमण करते हैं, चलते हैं नक्षत्रों में से, जो कि हैं जोडियाक साइन यानी राशियों में। The said zodiac comprised of the 27 asterium commencing from Ashwini. The same area is divided into 12 parts equal to 12 राशिस। अब इन 27 सितारों के बीच में ही ग्रह भ्रमण करते हैं। अब इन 27 सितारों में भ्रमण करने वाले ग्रहों की जो पहला सितारा है, पहला नक्षत्र हम मानते हैं, वो अश्विनी है। अब इस अश्विनी से लेकर, जो कि मेष राशि में है, और मीन राशि तक हम इनको 12 भागों में बांट देते हैं, और इन्हीं 12 भागों को 12 राशियां कहा जाता है। द नेम्स ऑफ द प्लैनेट कमेंसेस फ्रॉम सन। जो नाम है इन सभी ग्रहों के, वो सूर्य से शुरू होते हैं, और द साइन राइजिंग इज नोन एज लग्न और द असेंडेंट। अब जो राशि लगन में उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ईस्ट इज द डायरेक्शन, सॉरी, उत्तर यानी कि पूर्वी दिशा। तो पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी ग्रह राइज करता है, जो भी राशि राइज करती है, हम उसे लगन कहते हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है। हम यहाँ पर ईस्ट दिशा की बात कर रहे हैं, जो कि पूर्व दिशा है। वेस्ट पश्चिम है, साउथ दक्षिण है। तो ईस्ट दिशा के अंदर, सूर्य उदय की दिशा के अंदर, जिस दिशा से सूर्य उदय करता है, उस दिशा के अंदर जो ग्रह, जो राशि राइज करती है, उसको लगन के रूप में मान्यता प्राप्त दी जाती है। अब हम 27 नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। 27 नक्षत्र कुछ इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यमी, आश्लेष, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाख, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावणा, धनिष्ठा, शताद विशाख, पूर्वभद्र, उत्तरभद्र और रेवती। तो ये जिन 27 सितारों के बारे में हम बात कर रहे थे,
वो सभी के सभी सितारे सितारे आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से हैं। द नेम ऑफ द प्लैनेट्स आर गिवन इन द श्लोका 10। 10वें श्लोक के अंदर सभी ग्रहों के नामों के बारे में बताया गया। द असेंडेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द हॉरोस्कोप, इट इज द साइन दैट राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए, वेस्ट होता है पश्चिम, ईस्ट होता है पूरब। तो पूर्वी दिशा में, ईस्ट दिशा में जो भी जोडियक साइन राइज करता है, उसे लगन की उपाधि दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द असेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द हॉरोस्कोप, इट इज अ साइन दैट राइजेस इन द ईस्ट ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द बर्थ। जन्म के समय पर जो भी पूर्व दिशा की ओर राशि राइज कर रही होती है जन्म के समय पर, उसे ही लगन की उपाधि दी जाती है। द एपरेंट राइजिंग ऑफ अ साइन is due to rotation of the earth on its own axis at a rate of motion causing every degree of the zodiac। तो यहां पर हम जानते हैं, एक सेकंड के लिए आपको दिखाता हूं। यहां पर हम जानते हैं कि जो धरती है वो अपने गोलार्ध पर, अपने ही केंद्र पर घूमती है। तो जब घूमती घूमती धरती उत्तरी पूर्वी दिशा में जो भी राशि को अपने पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी केंद्र में स्थापित करती है, लाती है घूमते घूमते प्रतिदिन, उसी पूर्वी दिशा को की राशि को हम लगन के रूप में स्थापित माना जाता है। ईस्टर्न होराइजन पे जो भी राशि असेंड कर रही होती है, पूर्वी दिशा में जो भी राशि उठ रही होती है, उसे ही हम लगन के रूप में मानते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 hours आर रिक्वायर्ड फॉर अ साइन टू पास। अब हमने देखा कि 27 नक्षत्र थे, 7 ग्रह थे और 2 छाया ग्रह थे। अब हमें ये जानना है कि एक जो राशि है, वो एक राशि कितने समय तक होती है। तो वो एक राशि 2 घंटे तक होती है। देयर बाय एवरी डिग्री टेक्स 4 minutes टू असेंड। अब हर डिग्री जो है, अब एक जो हम राशि मानते हैं वो 30 डिग्री की होती है, तो हर डिग्री 4 मिनट रहती है। दिस ड्यूरेशन हाउएवर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दी कंसर्न लैटिट्यूड। आप देखिए, हम ये जानते हैं कि सूर्य में कोई मोशन नहीं होता, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर बैठा है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ही इज एपरेंट वन एज व्यूड फ्रॉम द रोटेटिंग अर्थ। धरती से ऐसा पाया जाता है कि सूर्य घूम रहा है, परंतु सूर्य तो अपनी स्थान पर स्थिर है। अदर प्लैनेट इंक्लूडिंग द नोड्स हैव वेरिड रेट्स ऑफ मोशन। द एवरेज डेली मोशन ऑफ प्लैनेट विच आर नॉट हाउएवर स्टैंडर्ड आर एज फॉलोज। तो देख लीजिए, हर ग्रह का डेली मूवमेंट होता है, वो कितना होता है हम देख लेते हैं। 1 डिग्री मूव करता है सूर्य। चंद्रमा मूव करता है 13 से 15 डिग्री डेली। मंगल करता है 30 से 45 मिनट। मरकरी करता है 65 से 100 मिनट। वीनस करता है 62 से 82 मिनट। बृहस्पति करता है 5 से 15 मिनट। शनि करता है 2 मिनट। और राहु केतु करते हैं 3 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। विथ सच डिफरेंट मोशन अ प्लैनेट फॉर्म्स अ वेरियस एस्पेक्ट विद ईच अदर। अब देखिए, घूमते 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 ग्रह आपस में एक अलग तरीके की दृष्टियां स्थापित करते हैं। इन दृष्टियों को ही हम अपनी कुंडली बनाते वक्त और कुंडली समझते वक्त प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने योग्य नहीं है। जो जानने योग्य बातें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सी बातें लिखी हुई हैं परंतु सभी जानने योग्य नहीं। जो जानने योग्य बातें हैं, हम उन्हीं पर जानकारी प्राप्त करेंगे, अन्यथा कई वर्षों तक भी बृहस्पति होरा शास्त्र समाप्त नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम है सूर्य यानी सन, चंद्रमा यानी मून, मार्स यानी मंगल, बृहस्पति बुध यानी मरकरी,
बृहस्पति यानी जुपिटर, वीनस यानी शुक्र, सैटर्न यानी शनि, राहु यानी राहु, राहु यानी राहु, राहु केतु के नाम तो वही। अब इनमें से कुछ ग्रह बेनिफिक हैं, कुछ ग्रह मेलेफिक हैं। अमंग दीज द सन, सैटर्न, मार्स, डिक्रीजिंग मून, राहु केतु आर मेलेफिक्स। तो देखिए मेलेफिक्स का मतलब है कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि अपने स्वभाव में पाप भाव रखते हैं। ये ग्रह हैं सूर्य, शनि, मंगल और राहु केतु, और एक ढलता हुआ पूर्णमासी के बाद का चंद्रमा। चलिए आगे चलते हैं। बुध जो है, बुध के बारे में यहाँ पे माना जाता है कि बुध यदि पाप ग्रह के संबंध में आ जाता है तो बुध भी पाप ग्रह जैसा ही फल देना शुरू कर देता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि यदि चंद्रमा सूर्य से 120 डिग्री है, मतलब 120 डिग्री तक ही है सूर्य से, 120 डिग्री का मतलब आप जानते हैं कि राशि 30 डिग्री की है, तो जिस राशि में सूर्य है उससे 3 या 4 राशि में ही चंद्रमा है, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देता है। चंद्रमा और बुध आपस में दोनों ही बेनिफिक ग्रह हैं, ये माना जाता है। अब हम देखते हैं हर ग्रह कुछ ना कुछ दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं हर ग्रह क्या दर्शाता है। जो सूर्य है, जो सूर्य है वो आत्मा दिखाता है, चंद्रमा मन को दिखाता है, मार्स अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है, शारीरिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, जुपिटर ज्ञान को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है, शुक्र आदमी की, व्यक्ति की बच्चे पैदा करने की ताकत को, क्षमता को दिखाता है, शनि ग्रीफ को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि यदि एक राज्य स्थापित किया जाए, एक राजपाट स्थापित किया जाए, तो उस राजपाट के अंदर हर ग्रह को क्या ताकत, क्या स्थान दिया जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा को राजा का स्टेटस दिया जाता है, राजा और रानी का स्टेटस दिया जाता है। सूर्य को राजा माना जाता है, चंद्रमा को रानी माना जाता है, मंगल को सेनापति माना जाता है, बुध को राजकुमार माना जाता है, मंत्री माना जाता है बृहस्पति और शुक्र को, शनि को नौकर माना जाता है, और राहु केतु को सेना के सदस्य माना जाता है। यहां पर राहु केतु को जानवरों का भी पालक और पोषक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं इन सभी का रूप, छाया रूप क्या है। सूर्य का छाया रूप ब्लड रेड है, मून का ट्वानी है, मार्स का शरीर बहुत ही बड़ा है और लाल रंग जैसा है, बुध वहीं हरे रंग का है, बृहस्पति वहीं ट्वानी कलर का है, शुक्र और शनि भी ट्वानी कलर के हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं भूरे या सांवले रंग के हैं। अब हम देखते हैं हर ग्रह से कोई ना कोई जुड़े हुए देवता हैं, तो वो देवता किस प्रकार हैं और वो देवता कौन कौन है। फायर यानी अग्नि, वाटर यानी कि वरुण, सुब्रमण्यम यानी कि शिव के पुत्र यानी गणेश, महाविष्णु, इंद्र, सांची देवी, ये 7 के 7 ग्रहों के देवता हैं। अब आप कहेंगे सूर्य देव यानी कि अग्नि, अग्नि देव जो है सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं, वरुण देव पानी के यानी चंद्रमा के माने जाते हैं, गणेश माने जाते हैं बुध के,
महाविष्णु शुक्र के, इंद्र बृहस्पति के, और सांची देवी मानी जाती हैं शुक्र की, और ब्रह्म शनि के। 7 ग्रह हो गए, आप देख लीजिए। अब सूर्य जो है वो अ से लेके ओ तक शब्दों को दर्शाता है। चंद्रमा य र ल से लेके व तक, मंगल क ख ग घ ढ को, शुक्र पैलाटल्स को दिखाता है जो कि च छ ज झ ण है। वहीं बुध ट ठ ड ण को दिखाता है। बृहस्पति त थ द ध न को दिखाता है। शनि प फ ब भ म को दिखाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी बच्चे का जो नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। द नेम ऑफ अ चाइल्ड कैन बी सिलेक्टेड विद इनिशियल लेटर्स एज अबव ऑन द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, नेटल असेंडेंट और नवांश असेंडेंट लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चे के नामकरण की विधि भी यहाँ पर हमें ऋषि पराशर ने समझाने की कोशिश की है। बच्चे की नाम विधि की जो तरीका है, यहाँ पर ऋषि पराशर ने वो ये बताया है कि यदि लगन में या लगन के स्वामी का संबंध उच्च सूर्य से हो जाता है तो ऐसे बच्चे का नाम अ से ओ तक रखो। यदि नवमांश के स्वामी का संबंध उच्च सूर्य से हो जाता है तो ऐसे बच्चे का नाम अ से ओ तक रखो। वहीं यदि चंद्रमा से हो जाता है तो य र ल और व पे रखो। वहीं श स रा पे रखो या ह पे रखो। वहीं अगर मंगल का संबंध लगन के स्वामी या नवमांश के स्वामी से हो जाता है तो ऐसे बच्चे का नाम क ख ग घ ढ से रखो। शुक्र से हो जाता है तो च छ झ ण से रखो। बुध से हो जाता है तो ट ठ ड ण अण से रखो। बृहस्पति से यदि लगन के स्वामी का या बृहस्पति के स्वामी का संबंध हो जाता है तो बच्चे का नाम त थ द ध ण से रखो। वहीं शनि का संबंध हो जाए तो प फ भ म से रखो। अब हम बात करते हैं 27 से 27 नक्षत्रों के बारे में और उनके देवताओं के बारे में। सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। अश्विनी के राशि स्वामी देवता हैं अश्विनी कुमार। भरणी के हैं यमराज, कृतिका के हैं अग्नि, रोहिणी के हैं ब्रह्मा, मृगशिरा के हैं चंद्रमा, आर्द्रा के हैं शिव, पुनर्वसु के हैं अदिति, पुष्यम के हैं बृहस्पति, आश्लेष के हैं राहु, माघ के हैं सूर्य, पूर्व फाल्गुनी के हैं आर्यमान, उत्तर फाल्गुनी के हैं सूर्य, हस्त के हैं विश्वकर्मा, चित्रा के हैं वायु, स्वाति के हैं इंद्रा, विशाख के हैं मित्रा, अनुराधा के हैं इंद्रा, ज्येष्ठ के हैं निरुति, मूल के हैं वरुण, पूर्व आषाढ़ा के विश्वदेव, उत्तर आषाढ़ा के ब्रह्मदेव, श्रावण के विष्णुदेव, धनिष्ठ के वासु, शताद विशाख के वरुण, पूर्व भद्र के आजाचरण, और उत्तर भद्र के आयुर्बुधनया, और रेवती के पुष्य। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव, अपना बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव जब ही दे सकता है जब वो किसी ग्रह के या किसी नक्षत्र के अंदर बैठा है। तो वो जब ही देगा जब अच्छा बुरा फल अपने दशा अंतर दशा में ही दे सकता है। इफ केतु कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है, पिता के नवम भाव में बैठा है, तो पिता के माध्यम से बुरी दशा के फल बच्चे को सूर्य की दशा में मिल सकते हैं, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का स्वामी है और अग्नि ग्रह देवता सूर्य से जुड़े हैं। अब हम जानते हैं सभी ग्रहों के जेंडर। बुध और शनि का जेंडर है न्यूट्रल, चंद्रमा और शुक्र का है महिला, सूर्य मंगल बृहस्पति का है पुरुष। पंच धातु में देखें तो अग्नि, धरती, हवा, पानी और एयर, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को दिखाते हैं। जातियों के रूप में बात करें तो बृहस्पति और शुक्र की जाति ब्राह्मण जाति है,
सूर्य की जाति और चंद्रमा की जाति जाति है। बुध की जाति कमर्शियल कम्युनिटी है। शनि की जाति शूद्र है। सात्विक ग्रह है चंद्रमा और सूर्य और बृहस्पति और शुक्र। वहीं शुक्र और बुध राजसिक हैं, मंगल और शनि तामसिक है। सत्व तमस और राजस गुण के अंदर हमने सभी ग्रहों को बांट दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का दिखता है। तो यदि लगन में बृहस्पति बुध है चंद्रमा है तो व्यक्ति किस प्रकार का दिखता है, ये सब बातें हैं। परंतु शरीर और ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम हमें समस्याएं निदान के लिए ज्योतिष सीखनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह क्या दिखाता है। सूर्य मंदिर को दिखाता है। चंद्रमा पानी के स्थान को दिखाता है। मंगल आग के स्थान को दिखाता है। बुध स्पोर्ट्स ग्राउंड को दिखाता है। बृहस्पति शुक्र ट्रेजर हाउस को दिखाता है। बृहस्पति बेडरूम को दिखाता है। वहीं शनि एक सड़े हुए स्थान को दिखाता है। तो यदि ऐसा माना जाता है कि सूर्य तृतीय भाव के स्वामी से जुड़ा है तो व्यक्ति के जन्म स्थान के पास मंदिर होता है। यहीं यदि देखा जाए तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा से जुड़ा हो तो पानी का स्थान होता है। वहीं मंगल तृतीय भाव के स्वामी से जुड़ा हो तो बगल में रेस्टोरेंट या अग्नि का स्थान होता है। खेलने का ग्राउंड होता है अगर तृतीय भाव में बुध हो तो। वहीं शुक्र है तो बैंक होगा आसपास कोई। बृहस्पति है तो बेड की दुकान फर्नीचर मार्केट फर्नीचर की दुकान होगी आसपास कहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो काम की नहीं है, हम काम की बातों पे चलते हैं। हाँ अब देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लानिटरी स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी ग्रह बली है तो बुध और बृहस्पति ईस्ट दिशा में बली माने जाते हैं। वहीं सूर्य मंगल साउथ दिशा में माने जाते हैं। शनि ओनली डिराइव्स प्लानिटरी स्ट्रेंथ इन वेस्ट, वहीं पश्चिम दिशा में शनि बली होता है। चंद्रमा और शुक्र नॉर्थ दिशा में बली होते हैं। चंद्रमा मंगल और शनि और बुध दिन में और रात में बली होते हैं। वहीं बृहस्पति सूर्य शुक्र सिर्फ दिन में बली होते हैं। ड्यूरिंग डार्क हाफ मेलेफिक्स आर स्ट्रॉन्ग। रात्रि के समय पाप ग्रह यानी कि मंगल शनि राहु केतु बली होते हैं। बेनिफिक्स जो होते हैं वो चंद्रमा जब अ, पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है तो बली होते हैं। वहीं मेलेफिक्स जब बली होते हैं जब चंद्रमा पूर्णमासी के बाद जा रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कौन सा घर कौन सी दिशा को दर्शाता है। ईस्ट दिशा को दर्शाता है लगन। उत्तर दिशा को दर्शाता है चतुर्थ भाव और वहीं वेस्ट दिशा को सप्तम भाव और साउथ दिशा को दशम भाव। तो हम देख सकते हैं कि बुध बृहस्पति असेंडेंट में यानी लगन में बनी रहते हैं। सूर्य मंगल दशम भाव में बनी रहते हैं। शनि सातवें भाव में बनी रहता है। चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ भाव में बनी रहते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि हर ग्रह दिग्बली किस किस दिशा में होता है। वही बात यहाँ बताएंगे। द planet with दिग्बला will directly native fruitful in the dasha period to the respective direction lord by it। तो देखिए यहाँ पे एक बात बताई गई है कि मान के चलिए आपके कुंडली में कोई ग्रह दिग्बली है और उसकी दशा आ जाती है तो आपको वो ग्रह उस दिशा में ले जाएगा और आपको समृद्धि देगा। जैसे बृहस्पति और सूर्य दशम भाव में बली है तो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर सूर्य या मंगल की दशा में साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में चला जाएगा और वहां पे उसको समृद्धि और पैसा मिल जाएगा। वहीं यदि शनि सप्तम भाव में है और दिशा बली है
तो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जाकर बली हो जाएगा। वहीं यदि हम माने कि शुक्र बली है या चंद्रमा बली है, तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा या शुक्र की दशा में उत्तर दिशा में जाकर, उत्तरी दिशा की ओर जाकर राशि स्वामी या बली हो जाता है, ऐसा स्थान उसे प्राप्त होगा। तो हम देखें तो हर ग्रह की कोई दिशा है। सूर्य की दिशा निकली ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, शनि की दशा निकली वेस्ट यानी पश्चिम, शुक्र की निकली साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, चंद्रमा की निकली नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, मंगल की निकली दक्षिण, बुध की निकली उत्तर, बृहस्पति की निकली नॉर्थ ईस्ट जो कि थी उत्तर पूरब, राहु की निकली साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से सारे ग्रहों के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं हर ग्रह से जुड़े पेड़ों के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य जो है वो मोटे तगड़े हट्टे कट्टे पेड़ों को दिखाता है, शनि बेकार सड़े गले पेड़ों को दिखाता है, चंद्रमा दूध से बड़े लबालब रसीले पौधों को दिखाता है यानी कि चंद्रमा को दिखाता है, चंद्र जैसे रबड़ का पौधा हो गया, मंगल खट्टे पौधों को दिखाता है, कड़वे पौधों को दिखाता है नींबू जैसे, शुक्र फूल नुमा पौधों को दिखाता है, बृहस्पति फल देने वाले पौधों को दिखाता है। राहु केतु के बारे में बताया गया है कि राहु केतु आउटकास्ट है। राहु केतु का जो कपड़ा है वो मल्टी कलर कपड़ा है। यदि आपके लगन में राहु है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मल्टी कलर कपड़े पहनने चाहिए। वहीं यदि बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली बली है तो उसे सैफरन कलर का कपड़ा पहनना चाहिए यानी कि गेरुए रंग का। शुक्र बली है तो सफेद रंग का, मिल्क कलर का। वहीं सूर्य बली है तो लाल रंग का, चंद्रमा बली है तो व्हाइट रंग का, बुध बली है तो काले रंग का, मंगल बली है तो लाल रंग का, और शनि बली है राहु केतु बली है तो अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। अब यहाँ पे आप जानते हैं हर ग्रह की कोई ना कोई ऋतु है। तो वसंत ऋतु है शुक्र की, ग्रीष्म ऋतु है मंगल की, वर्षा ऋतु है चंद्रमा की, शरद ऋतु है बुध की, हेमंत ऋतु है बृहस्पति की, और शिशिर ऋतु है शनि की। वसंत ऋतु रहती है 20 मार्च से 19 मई तक, ग्रीष्म ऋतु रहती है 20 मई से 19 जुलाई तक, वर्षा ऋतु रहती है 20 जुलाई से 19 सितंबर तक, 20 सितंबर से 19 नवंबर तक शरत ऋतु रहती है, हेमंत ऋतु 20 नवंबर से 19 जनवरी तक रहती है, वहीं 20 जनवरी से 19 मार्च तक शीर्ष ऋतु रहती है। अब धातु के रूप में देखें, देखिए धातु मूल और जीव के बीच में बांटा गया है। धातु यानी कि मेटल, मूल यानी कि जड़ें या सब्जियां, जीव यानी जीवित प्राणी। तो धातु जो है वो है राहु मंगल और शनि, चंद्रमा और बृहस्पति है, और शुक्र है मूल। यानी अगर आप कहें कि आपसे कोई पूछे कि भैया मेरा राहु मंगल और शनि खराब है तो मुझे उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको धातु धारण करनी चाहिए। वहीं चंद्रमा और सूर्य और शुक्र पीड़ित है तो आपको पौधे लगाने चाहिए। वहीं बुध बृहस्पति केतु यदि आपको पीड़ित करके बैठे हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति में जीवात्मा को दान देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ उच्च होता है कहाँ नीच होता है। 7 ग्रह हैं। 7 के 7 ग्रह कुछ इस प्रकार उच्च या स्वराशि माने जाते हैं।
यहाँ पर बताया नहीं गया है। चलिए पढ़ लेते हैं फिर। सूर्य से लेकर सभी ग्रह इस प्रकार से उछे: मेष, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, मीन और तुला। तो आप देखते हैं क्या क्या है। सूर्य मेष राशि में उच्च है, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च है, मंगल मकर राशि में उच्च है, बुध कन्या राशि में उच्च है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च है, शुक्र मीन राशि में उच्च है और शनि तुला राशि में उच्च है। जो सिंह राशि की पहली 20 डिग्री है वो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। बाकी ओन साइन सूर्य के लिए माना जाता है। तो यदि पहली 20 डिग्री तक सूर्य आपकी कुंडली में है तो आपका सूर्य बली माना जाएगा, मूल त्रिकोण राशि में माना। वहीं पहली 12 डिग्री मंगल के लिए मूल त्रिकोण है। पहली 3 डिग्री एग्जाल्टेड है वृषभ राशि की, बाकी मूल त्रिकोण है। बुध के लिए कन्या की पहली 15 डिग्री उच्च राशि है, बाकी मूल त्रिकोण है। 5 डिग्री पहले 15 डिग्री उच्च है, फिर 5 डिग्री मूल त्रिकोण है, फिर 10 डिग्री ऊन राशि है। सेजिटेरियस का यानी कि धनु राशि का पहला 1/3 हिस्सा बृहस्पति के लिए मूल त्रिकोण है, जबकि बचा हुआ स्वराशि है। शुक्र में शुक्र तुला राशि को दो भागों में बांटता है। पहला उसका ओन राशि है, मूल त्रिकोण है, बाकी उसकी ओन राशि है। जिस प्रकार हमने देखा संबंध, उसी प्रकार का संबंध यहाँ पर शनि का है, वैसे ही सूर्य का है। अब हम जानते हैं दोस्ती और दुश्मनी के बारे में। सूर्य की दोस्ती है चंद्रमा से, मंगल से, बृहस्पति से। दुश्मनी है शुक्र शनि से। और कोई रिश्ता नहीं मानता सूर्य बुध को। बुध से कोई रिश्ता नहीं है, बराबर का मानता है, बुध को अपना बराबर का दोस्त मानता है। कोई दोस्ती नहीं है, मतलब कोई बराबर का रिश्ता है। चंद्रमा से दोस्ती है सूर्य और बुध की। मंगल बृहस्पति शुक्र शनि से बराबर का रिश्ता है। मंगल का चंद्रमा से, सूर्य से, बृहस्पति से दोस्ती है, वहीं दुश्मनी बुध से है। बुध की दोस्ती सूर्य शुक्र से है, परंतु दुश्मनी चंद्रमा से है। बृहस्पति की दोस्ती सूर्य चंद्रमा मंगल से है और दुश्मनी बुध और शुक्र से है। शुक्र की दोस्ती बुध और शनि से है और वहीं दुश्मनी चंद्रमा और सूर्य से है। शनि की दोस्ती बुध और शुक्र से है, वहीं दुश्मनी सूर्य चंद्रमा और मंगल और बृहस्पति सबसे है। राहु के सूर्य चंद्रमा मंगल दुश्मन माने गए हैं, वहीं बृहस्पति शुक्र और शनि दोस्त माने गए हैं। अब इसी प्रकार के पारस्परिक संबंध हैं इनके बीच में। यही ये बताया गया कि दो दोस्त अगर मिल जाते हैं तो क्या होता है। इन चीजों का देखिए उतना गहन अध्ययन करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं है कुछ। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर गुलिका के बारे में बताया गया है। गुलिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, जैसे कि गुलिका है, धूम है, व्यापति पटा है, प्रवेश है, इंद्र चाप है, उपकेतु है, गुलिका है, यम घंटा है, कला है, मृत्यु है, अर्धफरा है। इस प्रकार से सभी हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी हम लेंगे नहीं। गुलिका के बारे में ज्यादा जानकारी हम देंगे नहीं। फिर प्राणपद आता है। प्राणपद लगन के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आज बृहत होरा शास्त्र का पहला पाठ किया। आज हमने जाना ग्रहों के मूल बारे में। हमने ये जाना कि ग्रह किस प्रकार से अपना फल देते हैं, ग्रहों की मैत्री किससे है। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।